दोस्तों, अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस कहानी को बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि इस कहानी का शीर्षक है चुड़ैल का साया, जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डरावनी कहानी है। मेरे दोस्तों, आज हम इसी कहानी के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है और इसमें आपको कोई नुकसान भी नहीं है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। तो दोस्तों, यह घटना जिनके साथ हुई है वो ये बताते हैं कि एक बार की बात है, जब मैं अपने गांव गया हुआ था। मेरा गांव ज्यादा बड़ा नहीं है, मेरा गांव लगभग 100 घर जितने एरिया में फैला हुआ था। उस समय गांव में ज्यादा आधुनिक सुविधाएं नहीं होती थी और मेरे गांव में बिजली वगैरह भी नहीं थी। दोस्तों, यह कहानी आज से लगभग 20 से 25 साल पहले की है। हमारे गांव में लोग जल्दी उठ जाया करते थे और अपने खेतों की तरफ निकल जाते थे। मेरे घर से कुछ 3 घर छोड़कर एक घर था जिसमें मुंशी चाचा अपने परिवार के साथ रहते थे। मुंशी चाचा के बड़े लड़के, जिसका नाम ईश्वर था, उसकी पत्नी ममता थोड़े दिनों से अजीब व्यवहार करने लगी थी। वह कभी रोती तो कभी हंसती और कभी इतना गुस्सा हो जाती थी कि उसे शांत कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था। दोस्तों, वह अपने परिवार वालों को बहुत गंदी गंदी गालियां देती थी और बोलती थी कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, यह कहानी बहुत साल पहले की है। उस समय मेरे गांव में कोई डॉक्टर वगैरह नहीं थे, तो ज्यादातर लोग नीम हकीम के पास ही जाया करते थे, पर उन लोगों के पास भी उसका कोई इलाज नहीं था। दिन प्रतिदिन ममता की हालत बिगड़ती गई। ममता की एक बेटी थी, लज्जो, जो करीब 8 साल की थी। ममता हमेशा कहा करती थी कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मेरा मतलब ममता नहीं, उस पर कोई सवार ताकत थी जो ऐसा बोला करती थी। अब गांव के लोग भी समझ गए थे कि यह कोई बीमारी नहीं है, इसके ऊपर किसी का साया है और यह साया इसके साथ इसकी बेटी को भी ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ। एक दिन सुबह ममता जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह कह रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, यह मुझे अपने साथ ले जाएगी, मुझे नहीं मरना। और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। कोई नहीं समझ पाया कि क्या हुआ और कैसे हुआ, पर सभी लोग यह सोचकर परेशान थे कि अब इसकी बेटी का क्या होगा। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी की भी तबीयत अचानक खराब हो गई। उसका शरीर बहुत गर्म हो गया था और वह ऐसी हरकतें करने लगी जैसी ममता करती थी। उस समय गांव में एक बाबा आए हुए थे, या यूं कहे कि साक्षात भगवान बाबा बन के आए। लज्जो के लिए उस लड़की को बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने कुछ मंत्र बोले और एक रुद्राक्ष की माला उसके गले में डाल दी और कहा, इसे कल लेके आना। घर पर जाते ही उसकी तबीयत में सुधार आने लगी। अब वो नॉर्मल हो गई थी। दोस्तों, उसे अगले दिन फिर ले गए बाबा के पास। बाबा ने उससे पूछा कि तू कौन है, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इसे अपने साथ ले जाएगी, और इसकी माँ का क्या दोष था। अब लज्जो एक औरत की आवाज में बोलने लगी। औरत नहीं, ऐसी भयंकर आवाज तो एक चुड़ैल की ही हो सकती है। मेरा नाम कुंडी है और मैं पास के जंगल में रहती हूँ। पास के जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जिस पर मैं रहती हूँ। इस लड़की की माँ ने वहां पेशाब कर दिया था और इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं इसकी माँ पर चढ़ गई। बाबा ने पूछा कि इसमें इस बच्ची का क्या दोष है, तुम्हें बदला लेना था, इसकी माँ से वह तूने ले लिया है, अब इस बच्ची को क्या तुम अपने साथ ले जाना चाहती हो। उस चुड़ैल ने कहा, मुझे यह बच्ची बहुत पसंद आ गई है और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। बाबा ने कहा, इसे ले जाके तो देख। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और अपने झोली से एक किताब निकालकर उसे पढ़ने लगे। उस चुड़ैल ने कहा, यह बंद करो, इससे मुझे तकलीफ हो रही है। और वह चुड़ैल उस लड़की को छोड़कर खेतों की तरफ से गेहूं की फसल से होते हुए उस जंगल की तरफ भाग गई। बाबा ने एक माला निकाली और उस लड़की को गले में पहनाते हुए उसके परिवार वालों से बोला कि इस माला को इसके गले में बांधे रहने देना, उसके बाद से लज्जो एकदम ठीक है।
दोस्तों यह थी इस पूरे सच्ची घटना की कहानी। अगर आपको यह कहानी से कुछ सीखने को मिला हो और ये कहानी आपको हॉरर लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि मैं और आप सबके लिए सच्ची घटना पे आधारित कहानियां लाता रहूं दोस्तों और आपको इससे आगाह करता रहूं दोस्तों। तो बस दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना दोस्तों।